everyone, I am Archit Gujarati, founder of Shriji Online Classes. In this video we will learn about logic gates. ये टॉपिक लॉजिक गेट जो है ये सभी को काम आता है। आपके क्लास 12 के सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है और जो इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि ईसी इलेक्ट्रिकल सीएस वाले कि लॉजिक गेट के बिना हमारी पूरी इंजीनियरिंग अधूरी है। तो हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट के यूज क्या होते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके ट्रूथ टेबल क्या होते हैं और उनके सिंबल्स क्या होते हैं। ओके, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स, पहले हम जानते हैं लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सर्किट। मतलब कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें पहले ईंट रखनी पड़ती, ईंट जोड़ जोड़ के हम घर बनाते। उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए हमें लॉजिक गेट की यूज होता है। बिना लॉजिक गेट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लॉजिक का मतलब क्या होता है। लॉजिक का मतलब होता है 0 एंड 1। 0 और 1 क्या होता है? 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो हम जो भी हमारा आउटपुट आएगा या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, या ऑन आएगा या तो ऑफ आएगा। ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट की हमको जरूरत क्या पड़ी? देखो, हम लोग जो पहले बहुत चीजें बनाते थे, आजकल के जो डिवाइसेस बन रहे हैं वो छोटे क्यों आते हैं? छोटे इसीलिए आते हैं क्योंकि उनमें लॉजिक हम अप्लाई कर दिया। हमने बड़े बड़े सर्किटों को छोटा कर दिया है, कॉम्पैक्ट कर दिया, उनकी साइज रिड्यूस कर दी, उसको फास्ट कर दिया। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब लॉजिक गेट्स की वजह से हुआ। अब लॉजिक गेट्स के टाइप क्या होते हैं? लॉजिक गेट के टाइप क्या होते हैं? लॉजिक गेट बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और डिराइव गेट। बेसिक गेट जो होते हैं वो हमारे एंड और नॉट गेट होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल होते हैं नॉर एंड नैंड। और ये होते हैं एक्स और एंड एक्स नॉर, ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, इनके ट्रूथ टेबल क्या होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि बेसिक गेट 3 तरीके के होते हैं: और, एंड नॉट। तो और का क्या सिंबल होता है? और मीन्स इस तरीके का सिंबल, 2 इनपुट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। अगर हम बात करते हैं कि 2 इनपुट ए और बी है तो उनका आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी, ठीक है। ये बुलियन फॉर्म होता है, ये बुलियन फॉर्म होता है। अब एंड गेट इसी तरह बात करें तो एंड गेट का क्या होगा? एंड गेट आपको देखोगे आइसक्रीम टाइप का बना होता है, चोकोबार जैसे देखा होगा कि आपको कैसे होता है, कोन शेप में उल्टा सी देखिए। तो इसमें क्या है कि 2 इनपुट है, ए एंड बी। ए एंड इसमें भी यही हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटपुट क्या होगा? सिंगल होगा। उसका क्या होगा? ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। मेनली और गेट, और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई हुआ तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हाई होगा। इसी तरह एंड में क्या होगा? 2, एंड का मतलब होता है और, हिंदी में और बोलते हैं। मतलब दोनों में से एक भी इनपुट लो हुआ, मतलब 0 हुआ तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। अब नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं, तुम अगर हाँ बोलोगे तो मैं ना बोलूंगा, वो वाला हिसाब है। अगर हमने 1 दिया तो आउटपुट 0 मिलेगा, अगर 0 दिया तो 1 मिलेगा। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल होता क्या है? ट्रूथ टेबल बेसिकली डिफाइन करता है कि इनपुट हम देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो हम बात करते हैं और गेट की, ट्रूथ टेबल की। तो हमारे अब हम देखते हैं और गेट में ट्रूथ टेबल। तो और गेट की ट्रूथ टेबल इस तरीके से होती है कि आपको अगर याद रखना हो कि ट्रूथ टेबल में हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इनपुट में कितने नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। हम बात कर रहे हैं और गेट की। और गेट का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से सी, उल्टा सी बना के उसमें एक तीर जैसा आप बना दो, वो और गेट हुआ। और गेट में क्या हो सकता है? और गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, सिंगल आउटपुट होगा। और उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा।
उसमें उसकी ट्रूथ टेबल की हम बात करें तो ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल अभी हमने बात किया कि ट्रूथ टेबल जो होती है वो इनपुट और आउटपुट रिलेशन बताती है, क्या इनपुट देंगे क्या आउटपुट। अब हमें जानना है कि अगर दो इनपुट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगी। तो हमें याद रखना है 2 to the power n का फॉर्मूला। अगर हमको 2 to the power n, n क्या है? वेयर n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स, इनपुट। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि दो इनपुट है, तो हम 2 to the power 2 कर देंगे तो क्या आएगी? 4 कंडीशन आएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारी 4 कंडीशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अब हम अपना अप्लाई करते हैं। 0 0 देने पे हमारा आउटपुट a प्लस बी, देखो a प्लस बी हम जैसे नॉर्मली करते वैसे करना है। 1 इसमें डिजिटल में 1 + 1 2 नहीं होता, ये ध्यान रखना है। हमारा जो भी आउटपुट इसमें आएगा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। साधारण प्लस कीजिए, 0 0 है तो क्या आना चाहिए? 0 आएगा। 0 1 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 1 1 ही आएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इनपुट हमारा हाई हुआ मतलब 1 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एंड गेट की। एंड गेट क्या है? एंड गेट में हम देख रहे हैं कि चौकोबार टाइप का है, उससे हम उसमें भी सिंपली और गेट की तरह 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट 1 होगा। इसमें क्या होगा? a डॉट बी होगा। उसमें a प्लस बी था, इसमें a डॉट बी है। अब इसकी हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? इसमें इनपुट, इसमें आउटपुट, इसमें क्या है हमारा? a b इनपुट है, आउटपुट क्या है? a डॉट बी। अब इसमें भी 4 कंडीशन आएगी क्योंकि 2 to the power n के हिसाब से हमने निकाल लिया। 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, अब हम c की वैल्यू देखते हैं। 0 into 0 क्या होता है? 0 0 into 1 0 1 0 0 और 1 1 1। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि कोई भी इनपुट अगर एक भी लो होता है तो उसके कारण आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा। मतलब अगर हमने पहले को 0 दे दिया, दूसरे को 1 दे दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर हम दोनों को 1 दे देते हैं मतलब ऑन कंडीशन वाली दे देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा। अब हम नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट का बहुत सिंपल सा है ट्रूथ टेबल। इसमें a दे दिया, यहाँ c = a बार। a बार का मतलब क्या होगा? a बार को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम जो भी आउटपुट देंगे उसके अगेंस्ट आएगा। अगर हम 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। यहाँ 2 कंडीशन क्यों आई? क्योंकि 2 to the power n, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 to the power 2, 2 कंडीशन आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल गेट इनको कहा क्यों जाता है। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है कि इनसे हम सारे गेट बना सकते हैं। हमारे यूनिवर्सल गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट हमारे 2 गेट होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट मीन्स और गेट प्लस नॉट गेट, ये हमारा नॉर गेट होता है। मतलब और गेट में हम नॉट ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? नॉर गेट। ठीक है, इसका जो इनपुट आएगा ए बी, तो इसका जो आउटपुट आएगा सी क्या आएगा? a प्लस बी का बार। ठीक है, इसी तरह अब हम बात कर रहे हैं कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट क्या होता है? एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल क्या है? हम एंड गेट बनाते हैं, उसके आगे हमको बबल बना देना, तो वो क्या होता है? नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? जो हम एंड गेट में आउटपुट क्या आता था? a डॉट बी, तो इसमें नैंड क्या हो जाएगा? a डॉट बी का बार। ये सब बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, अब हम नैंड गेट और नॉर गेट की ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब हम ट्रूथ टेबल डिफाइन कर रहे हैं नॉर गेट की। तो हमारे इनपुट क्या है? इनपुट और आउटपुट बनाया। हमारे इनपुट क्या है? ए बी। ठीक है, आउटपुट क्या है? C = a प्लस बी का बार। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है,
ये हमारी 4 कंडीशन आई 2 इनपुट के लिए। इसमें भी सारे गेट्स की तरह 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होगा। जैसे अब हम समझते हैं कि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा। नॉर मतलब और प्लस नॉट, मतलब जो आउटपुट और में आता था उसका जस्ट उल्टा हमारा नॉर में आएगा। हमारा और गेट में 0 0 पे क्या आता था 0, तो इसमें क्या आएगा 1। उसमें 0 1 पे 1 आता था, इसमें क्या आएगा 0। 1 0 पे 0 और 1 1 पे 0। मतलब हमारा कोई भी 2 इनपुट डिफरेंट होता है, एक इनपुट डिफरेंट होता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है 0। मतलब अगर दो में से कोई भी इनपुट अलग अलग हुए, मतलब दोनों इनपुट की वैल्यू अलग अलग, एक की 1 हुई एक की 0 हुई, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे गेट की, नैंड गेट की। नैंड गेट का सिंबल हम देख रहे हैं, यहाँ 2 इनपुट नैंड गेट लिया हमने ए और बी। उसका आउटपुट क्या आया ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी का बार कैसे आया, हमने बात की थी कि नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा एंड गेट में क्या होता था आउटपुट ए डॉट बी, और नैंड में क्या होगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 2 इनपुट एंड नैंड गेट की, तो उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है आउटपुट 1। उसी तरह 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। मतलब अगर एक भी इनपुट हमारा लो हुआ तो आउटपुट क्या होगा हाई होगा। हाई मतलब क्या होगा 1, लो मतलब 0। ठीक है, अगर हमारा दोनों में से एक इनपुट भी 0 होता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। देख रहे हैं आप, ये दोनों कंडीशन देखें, 0 और 1 0 दोनों पे 1 1 आ रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके, थैंक यू।